बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बाप फिर एक बार आप सभी को राम कथा के आरंभ में व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। मानस सद्गुरु जिसका दर्शन हम और आप मिलकर के कर रहे हैं, सद्गुरु का स्वधाम जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। कुछ प्रश्न भी हैं मेरे पास, लेकिन उसको कथा के दौरान लेता चलूँगा, संभव होगा तो। विषय में प्रवेश करें। व्यासपीठ ने कल निवेदन किया कि सद्गुरु का स्वधाम पादुका है। ये भौतिक कैमरा से नहीं लिया जा सकता, लेकिन यदि किसी के पास आध्यात्मिक कैमरा हो और पादुका की तस्वीर खींचे तो पादुका नहीं आएगी, सद्गुरु आएगा। लेकिन इसके कैमरे बिलग होते हैं। कहा जाता है कि विवेकानंद जी विश्व धर्म परिषद में जब बोलते थे और किसी फोटोग्राफर ने उसकी स्नैप खींची, ऐसा माना जाता है कि उसके पीछे कुछ और दिखाई दिया। और ये तो जर्मन आदि देशों ने सिद्ध भी कर दिया है कि व्यक्ति का फोटो खींचा जाता है तो वो ही नहीं होता। यदि ऐसा विज्ञान हमारे हाथ में हो तो इसके अगल बगल में और बहुत कुछ होता है। मेरी ऐसी निष्ठा है कि कोई ऐसे आध्यात्मिक कैमरा से पादुका की तस्वीर खींचे तो पादुका नहीं दिखाई देगी, स्वयं उनके सद्गुरु दिखाई देंगे। इसलिए मेरी व्यासपीठ कह रही है कि सद्गुरु का स्वधाम पादुका है। पादुका का एकाक्षी शब्दार्थ भी समझ लीजिए। पा का अर्थ आचार्यों ने किया है पार करना, उद्धार करना, तारना। जिसने उसका आश्रय नहीं किया वो पार नहीं होते। भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते। मानस पा का मतलब है बाप पार करना। किससे? दुखों से। दुकार दुख है, दुखों से पार हो जाना। और सबसे बड़ा दुख है, ज्ञान मार्ग के शब्दों में कहूं तो आत्मविस्मृति। भक्ति मार्ग के व्याख्या में कहूं तो हरि नाम की विस्मृति। कर्म मार्ग में कहूं तो अपनी जो फर्जे हैं उनकी विस्मृति। यही दुख है। रमण महर्षि को कोई पूछे कि इस संसार में दुख क्या है
तो एकमात्र दुख बताएगा आत्मविस्मृति। हम भूल गए कि हम कौन है। हु एम आई, हु एम आई, मैं कौन हूं, उस पर जिस महापुरुष की आंख निरंतर घूमती रही। अर्जुन का समस्त दुख मिट गया जब उसको स्मृति दान हुआ। नष्टो मोह स्मृतिर लब्ध। रामचरितमानस में कहा है, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। दुखों से पार कर दें। और फिर एकाक्षरी अर्थ करने वाले आचार्यों ने फरमाया, का अर्थ है काल। दुखातीत और कालातीत करके जो पार पहुंचा दे उनका नाम है पादुका। जो हमें दुखातीत कर दे, दुखों से पार कर दे और कालातीत कर दे। रमण महर्षि को किसी ने पूछा था कि आप ये दुखातीत कालातीत की सब बातें करते हैं, इतने पहुंचे हुए हैं आप, और आपको तो आत्मा जाग चुकी है, यानी पा गए हैं आप, स्मृति हो चुकी है, फिर भी आपको कैंसर क्यों हुआ? एक फ्रेंच महिला का ये प्रश्न था महर्षि रमण के सामने कि आपको कैंसर क्यों हुआ। उसने कहा, कैंसर और मेरी आध्यात्मिक अनुभूतियों का क्या लेना देना। जवाब सुनिए साहब, ये आप कैसी बेतुकी बातें करते हैं। कैंसर शरीर का धर्म है, मेरी आध्यात्मिक यात्रा, मेरी आत्म जागृति, ये मेरी चैतसिक अवस्था है, इनको जोड़ो मत। आध्यात्मिक मार्ग चिकित्सा नहीं है शरीर की। शरीर की चिकित्सा आयुर्वेद है, औषधियां हैं, उसमें हरि नाम सहायक बनता है। अध्यात्म मार्ग में औषधि हरि नाम है, सांसारिक फरज सहायक बनती। दोनों की क्षेत्र भिन्न है। अब ठाकुर को कैंसर हुआ, बुद्ध को पेट की बीमारी हुई, यानी उसने वो खाना खा लिया एक किसान का, और उसको, अब महावीर को पेट की बीमारी हुई थी, बहुत पेट की बीमारी महावीर को लगी थी। लोग जोड़ देते हैं अध्यात्म और शारीरिक पीड़ाओं को, ये बिल्कुल नासमझी है। आध्यात्मिक मार्ग सूत्र के रूप में समझ लीजिएगा, आपकी आत्मा तक पहुंचे तो रख लीजिएगा मेरे भाई बहन। आध्यात्मिक यात्रा सुख की शोध नहीं है, आध्यात्मिक यात्रा सत्य की शोध है। कोई आध्यात्मिक मार्ग पर चले और चाहे कि हमें सुख ही सुख मिले तो भ्रांति में है। आध्यात्मिक यात्रा केवल 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 सत्य की शोध है। और सत्य, और हाँ, सुख तो मिल ही जाएंगे, दुख भी मिलेंगे, लेकिन दुख नहीं लगेंगे। देखो तो दुखों के अवसर तो बहुत होते हैं दुनिया में। घर से तो निकले थे हम खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे और साथ हो गए। घर से तो निकले थे कि खुशियां पाए, लेकिन रास्ते में दुख खड़े थे, हाथ मिलाए, कहां जा रहे हो? बोले सुख की, हम चले, और हमने कह दिया चलो। गम राह में खड़े थे और साथ हो लिए।
बाप कालातीत कर दे और दुखातीत कर दे, इन दोनों से पार कर दे, इनका नाम है पादुका। तो रमण को पूछा गया कि आप इतने सामर्थ्यवान हैं, स्वरूप बोध पा चुके हैं, तो क्या आप अपना कैंसर नहीं मिटा सकते? तो उसने कहा कि इसके साथ उसको जोड़ो ही मत। तो किसी ने कहा कि क्या लोग ये नहीं समझकर अध्यात्म मार्ग छोड़ देंगे कि जो अध्यात्म में जाते हैं उसको इतनी पीड़ा होती है? बोले जो इस मार्ग में नहीं आते उसको कैंसर नहीं होता। इनमें से 2-5 निकले होंगे पहुंचे हुए महापुरुषों को कैंसर हुआ, लेकिन इस मार्ग में नहीं होते उसको क्या कैंसर नहीं होता? बाप स्वरूप की विस्मृति को रमण दुख मानते हैं। स्मरण न हो, हरि की याद न आए, उसको तुलसी हनुमान दुख मानते हैं। પાંદડું હાલે નહીં જગદીશની ઈચ્છા વિના, એવી ગુજરાતી પંક્તિઓને સમજ્યા વગર આળસુ બની રહે स्वधर्मच्युत व्यक्ति कर्मठ दुख का भोगता है। तो दुख और काल इन दोनों से पार करे, उनका नाम पादुका। गुरु का एक अर्थ गुरु गीता में यह भी बताया है कि गु मानी गुणातीत अने रू मानी रूपातीत। गुरु कौन? जो रूपातीत है, इनका कोई रूप नहीं है, सभी रूप होते हुए रूपों से ये पर है। इनका मानव रूप है, इनका फला रूप है, इनका फला रूप है, नहीं। एक पत्थर की प्रतिमा, पत्थर की क्या मिट्टी की प्रतिमा बना करके एकलव्य पा गया, द्रोणाचार्य की प्रतिमा। गुरु रूपातीत है और गुरु गुणातीत है। गुरु की परख करना मेरे भाई बहन, ये कलयुग है। गुरु तुम्हारी परख करे न करे छोड़ो, लेकिन तुम गुरु की परख करना। गंगा नहीं देखती कि ये पापी है पुण्यवान, लेकिन तुम देखना कि ये गंगा तो है ना। कहीं हम चले गए दूसरी नदी के तट पर और मान लिया कि गंगा है, हाँ, सर्वम खलविदम ब्रह्म जैसी दृष्टि हो गई तो बात और है। गंगा नहीं परख करेगी कि भाई ये पापी पुण्य, जो आया आया। लेकिन हम तो कम से कम देखें कि 2-3 नदियां चल रही है, इनमें गंगा कौन है? गुरु की परख करो। एना घड़नारा ने परखो, आ कोणे बनायो अमर चरखो। इसलिए गुजराती में लोग गाते, हमारा हेमंत चौहान गाता है, पर खंदारे कोई आदल मां, पर खंदारे कोई आदल मां, ए निरखंदारे कोई आदल मां, निरखंदारे कोई आदल मां, जन 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 जालरी वागे, हे जनन जन 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 जालरी वागे, हे जनन 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 जन जालरी वागे, जनन 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 जन जालरी वागे। गुणातीत है। अब कोई अपना नाम गुणातीत रख दे तो नहीं मान लेना।
ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, निर्णय करना मुश्किल है। हो सकता है हमारी दृष्टि में, लेकिन वो सोचे तो पता लगता है कि मैं नहीं भी हूं। गुणातीत सचराचर स्वामी, राम गुणातीत है, कृष्ण गुणातीत है, शिवजी निर्गुणम जम निर्गुणम निर्विकल्प। एक बार रुद्राष्टक के 2-3 पंक्तियां। मीशान निर्वाण रूप विभु व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाश वासं भजे निराकार ओंकार मूलं तुरीयं ज्ञानगोतीत मीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं नागार संसारे पारं नतो न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखोत्तातप्यमानं प्रभो पाह्यापन्नमामीश शम्भो प्रभो पाह्यापन्नमामीश शम्भो प्रभो तो गुरु वो है जो गुणातीत है। गु का मतलब है गुणातीत, परखना बाप। देखना और बहुत सूक्ष्म दृष्टि से देखें, खुले मन से सोचें तो पता लगेगा कि उनमें सत्व गुण भी नहीं दिखाई देगा, रजोगुण भी नहीं दिखाई देगा, तमोगुण भी नहीं दिखाई देगा। गुणातीत, त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी, ब्रह्मानंद जी के शब्द। और दूसरा गुरु रूपातीत है, उनका कोई एक रूप नहीं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, उनके अनेक रूप है और सभी रूपों से अतीत पर बिलक। ऐसा गुरु का
दर्शन स्वयं शिव जी कराते हैं। उसी गुरु गीता से एक मंत्र की चर्चा करके आगे बढ़े। गुरुपादोदकं पानं गुरुपादोदकं पानं गुरुपादोदकं पानं गुरुपादोदकं पानं गुरोरुच्छिष्टभोजनं गुरोरुच्छिष्टभोजनं गुरुमूर्ते सदा ध्यानं गुरुमूर्ते सदा ध्यानं गुरुर्नाम्नः सदा जपः गुरुर्नाम्नः सदा जपः। भगवान शंकराचार्य ने भी साधन पंचक में कहा है कि तत्पादुका प्रतिदिनम पूज्यताम। साधक को जगत गुरु फरमाते हैं कि उनकी पादुका का प्रतिदिन पूजन करो। गुरु गीता में शिव कहते हैं उमा, गुरु पादोदक का पान करो। पहले स्थूल अर्थ समझो, उसकी भी श्रद्धा के जगत में महिमा है कि गुरु चरण के जल को पीना। और ये कोई गलत बात भी नहीं है, विचार की दुनिया की भी बात सहमति करनी पड़ेगी विचार के जगत को भी, क्योंकि जो ब्रह्मा तो विचार के देवता है, उसने अपने कमंडल में विष्णु के चरण का जल ही लिया था। इस परम बुद्धिमान, विश्व का श्रेष्ठ बुद्धिमान ब्रह्मा, उसने त्रिविक्रम भगवान विष्णु के चरण नखनिर्गता मुनिवंदिता त्रैलोक पावन सुरसरी, जिन चरण की, और गुरुर विष्णु, इनकी चरण धोए थे ब्रह्मा ने, कमंडल में रखे, पान भी किया होगा। शंकर जी को लगा कि पान करने में तो यहाँ लाना पड़ेगा, इतनी जल्दी हो गई कि पान नहीं किया, सीधा ऊपर ले लिया। चरणोदक। तो कहने का मतलब गुरु चरण का जल उसको पान करना। और गुरु ने जो भोजन किया है, यानी गुरु प्रसाद ले लेता है, एक रसोई बनी है गुरु के लिए, फिर गुरु ने भोजन कर लिया तो प्रसाद हो गया, यानी बाकी सब रसोई प्रसाद बन गई। तो गुरु भोजन कर ले, उसके बाद खाना, उसी को मैं उच्छिष्ट कहता हूं। इसका मतलब ये भी नहीं कि भाई गुरु ने जो भोजन किया है उसमें से कुछ बाकी वस्तु बच गई तो उसको प्रसाद के रूप में हम कणिका सिर पर धारण करते, उसका भी श्रद्धा जगत में मूल्य है। हमारे एक बहुत बुजुर्ग कथाकार थे, अब तो नहीं रहे वो, उसको किसी ने कह दिया, वो भी राम कथा करते थे, हमारे ज्ञाति के ही थे, यानी हमारे वैष्णव साधु थे, निम्बार्की ही थे। तो वो तो पुराने कथाकार थे। एक बार मुझे भी वो कथा करने साथ में ले गए कि 1-2 दिन तू आ जाना भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि फिर मैं कथा करने जाऊंगा तो आप मत कहना कि मैं ले गया था तो मुझे भी ले चल। मुझे टेका मट ले गया था। तो पहले कथा में 3-3 लोग टेका देते थे, एक तो पहले आ जाए, वो मंगलाचरण करे, ऐसा करे, सभा जमा जम जाए, फिर प्रधान वक्ता आता है, ऐसा होता है, टेको, बीच बीच में टेका।
ટેકા વગરની કથા ડોંગરે બાપાએ શરૂ કરી जय हो और उसके बाद शायद मेरी व्यासपीठ है। जय हो एक भाई ने आज मुझे पूछा है, फिर तो बाद में सब करते हैं, अब तो कौन टीका लेते हैं, सब स्वयं पूरा कर देते हैं। कोई किसी ने लिखा, बापू संत कथाकार कथाની પૂર્ણાહુતિ કરીને ટાઉન ગામ કેમ છોડી દે છે? પહેલા કોઈ છોડતા નહોતા, એ પરંપરા। और मैं इसी परंपरा में गया, इसके पीछे मेरे दादा का आदेश था कि बेटा जब कथा करो तो जिस दिन हनुमान जी को विदा दे दो, उसके बाद वो रात्रि हो इससे पहले कम से कम वहीं से निकल जाओ। तो इसी आदेश को मैंने पहले से निर्वाह किया है। फिर सबको लगता है कि ये अच्छा निर्णय है तो सब कर रहे हैं तो अच्छी बात है। कुछ परंपराएं तो व्यासपीठ से ही शुरू हुई है। जय हो कोई वक्ता व्यासपीठ को परिक्रमा नहीं करता था। इवन सबको मैं बोलता हूं, मैंने सब महापुरुषों की कथाएं सुनी है, इनमें सब आ जाते, बड़े 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 सब। ये व्यासपीठ को परिक्रमा करके व्यासपीठ पर बैठना ये केवल तलगाजड़ा की परंपरा है। फिर सब शुरू करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, अच्छी बात है ना कि ये ठीक है। लेकिन ये तत्व और सत्व के रूप में ग्रहण करना चाहिए, केवल नकल के लिए नहीं। अब कोई मैं ऐसे पैर रखकर बैठता हूं, ऐसे पैर रखकर अब बैठना शुरू करेंगे तो अब मेरा तो पैर दुखता है इसलिए बैठता हूं। नकल नहीं होनी चाहिए, इसके पीछे कुछ तत्व और सत्व होना चाहिए। तो शुरू शुरू में जब मैं स्कूल में टीचरी करता था, शिक्षक था, तो एक बार मुझे कहा शनि रवि में तू आ ना, बगल में एक गांव था हमारे महुआ के पास ही, तो वहाँ आपकी कथा थी। तो बोले 2 दिन तू आ जा, बीच बीच में थोड़ा तू बोल ले। क्या बताए, काका भी साथ में थे, भिखाराम काका, वो मेरे साथ साथ रहते, हम जाते आनंद करते। अब वो मुझे टेका के लिए बुलाया मुझे, तो बीच में मुझे बोलने देते। अब मैं आध घंटा बोलूं, फिर श्रोता कहे आप ही बोलो। और उसने घाटे का सौदा कर दिया। मैंने कहा मुख्य महापुरुष तो ये हैं, मुझे तो बुलाया है, मैं तो बालक हूं। तो बोले नहीं नहीं, उसको कहे बाबू बोलने दो। वो मना भी कैसे करे, लाया था 2 दिन, दूसरे दिन विदा कर दिया मुझे, जाइए बस हो गया। लेकिन उसके पश्चात एक घटना घटी। मेरे घर ये मेहमान हुए, हमारे कुटुंब के ही लगते थे। तो दादाजी तो थे नहीं, पिताजी थे। तो वो दोनों भोजन करने बैठे और मैं परोस रहा था। वो देहाती घर में वो बैठे, लकड़ी के पाटले पर रोटला रखा है और ये सब अपने अपनी सब्जी लेकर खाना खा रहे थे। तो मैं परोस रहा था, तो वो बस मुझे दबाव डाले कि तुम भी हमारे साथ खाना खाओ। पिताजी ने कहा कि वो परोसेगा बाद में, तो कि नहीं नहीं पहले ले लो, सबको पूरा परोस दो। अब मेहमान आग्रह करे, इतने बड़े बुजुर्ग, तो मैं भी बैठ गया। अब क्या बताएं,
अब मैं अपने पात्र से थोड़ा खाऊं, जैसे खा लूं मेरे पात्र में हाथ डाले और वो उठाएं। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं चाचा जी? मैं उनको काका कहता था। अब क्या कर रहे हैं? बोले अब तेरे से क्या छिपाना, सुना है कि किसी का उच्छिष्ट खाने से बहुत ज्ञान आ जाता है। मैंने कहा होगा, वो भी चला जाएगा, रहने दो ये। सदगुरु के उच्छिष्ट का भोजन श्रद्धा के जगत की परंपरा है। गुरु की मूर्ति का निरंतर ध्यान करना और गुरु के नाम का ही जप करना, ऐसा शिव जी ने महादेव को बताया। अब ये स्थूल रूप में हो तो भी यदि श्रद्धा है, आप उनमें बिल्कुल परिनिष्ठ हैं, तो कोई लाख तर्क करेगा तो भी आपकी श्रद्धा आपकी जगह है। लेकिन एक गतानुगति नहीं होनी चाहिए मेरी दृष्टि में, इसलिए मैं क्लियर करूं। गुरु की पादुका का, पादोदक का, गुरु के चरण जल का पान करना, इसका मतलब मेरा एक ये भी है व्यवहारु अर्थ, प्रैक्टिकल ये है कि गुरु के चरण के जल का पान करना, इसका मतलब गुरु का चरण जिस आचरण कर रहा है, इसी सरल तरल एक प्रावाहिक जीवन जो गुरु का है, एक प्रवाहिक परंपरा जो गुरु के आचरण की है, इनमें से थोड़ा रोज आचरण करना, वो गुरु चरण जल का पान है। इसका मतलब मैं ये भी कहूं कि मैंने मेरे गुरु के चरण के जल पिया है, इसलिए मैं इस श्रद्धा जगत का इनकार नहीं कर सकता। हाँ, शुरू में वैसे दादाजी का कोई आग्रह नहीं था कि मैं सब वो याद करके ही सुन, जरूर कहते कि भाई इतनी चौपाइयाँ, इतने वो करके मुझे दो, ये बताओ, चुक जाते, भूल जाते। ये मुझे शुरुआत में आप लोग नहीं थे बेटे, उस समय एक किताब छपी थी, उसमें बस लिख दिया था कि बापू को पूरा रामचरितमानस कंठस्थ है। एक गलत सूचना दे दी गई समाज, मुझे रामचरितमानस कंठस्थ नहीं है, हृदयस्थ है। जय हो, जय हो। कंठस्थ होना ये स्मृति की तेजस्विता है, ये अच्छी वस्तु है, लेकिन ये बात नहीं है। और न दादाजी ने कभी ऐसा आग्रह किया था, कहे कि बेटा हो सके तो करो, एक 8 पंक्तियां दे दी, एक चौपाई जाओ और स्कूल से आओ, तब तक। बाकी कोई आग्रह, कोई जिद नहीं थी ये। कहने का अभिप्राय, मैंने भी तो इस श्रद्धा जगत का अनुभव किया है। मैंने जब बहुत फिर याद न रहे ना, तब मैं रामायण को, जब मेरा पाठ पूरा हो जाता ना दादा के साथ, ये रामायण की जो दीक्षा चलती, तो फिर प्रणाम करके, तो दादाजी जैसे अब मैं बैठता हूँ वैसे बैठते थे, तो उसके चरण की धूल ले लेता था स्कूल जाने से पहले। ये तुम्हें करना नहीं है, ये मेरा अनुभव केवल कह रहा हूँ, गतानुगति मत करना कृपया, क्योंकि मैं कुछ बातें तोड़ने पर तुला, उसको कहीं गलती में फिर आप बिलग रूप में पकड़ न ले। मैं कुछ तोड़ने पर तुला, तो फिर वो चरण रज जबान पर रख ली, तो चौपाइयाँ याद रहने लगती थी। ये श्रद्धा जी, ये मेरा निजी अनुभव है, आपका न भी हो, इसलिए आपको भी ये करना ये ठीक नहीं है। ये चूर्ण चारू है। लोग स्मृति के लिए औषधियां खाते हैं कि स्मृति तेज हो, इसलिए ये टिकिया लो, ये गोलियां लो, ये लो। सबसे बड़ी स्मृति सतेज करने की गुरुपद, ये चूर्ण चारू। अमी यमूरिमय
चूरन चारु समन सकल भव रुच परिवार। कहने का मतलब तो गुरु जो प्रवाही परंपरा, जलीय परंपरा, गंगीय परंपरा की तरह जिसके चरण चलते हैं, उसी में से थोड़ा आचरण, उसी में से थोड़ी प्रवाही परंपरा का आचरण हम रोज करें। एक गुरु पादोदकम पानम। और गुरु का उच्छिष्ट भोजन करना। कभी कभी तो लोग गुरु के उच्छिष्ट को इसी तरह वो करने लगते कि भद्र भी नहीं दिखाई देता। उसका महत्व है जरूर, लेकिन यह व्यक्तिगत निष्ठा का मामला है, उसको सार्वभौम मत किया जाए। अब गुरु का उच्छिष्ट उनके मुख से निकला, वो ही खाना उच्छिष्ट। गुरु ने एक रोटी में से आधी रोटी खा ली, आधी रह गई, वो भी उसका प्रसाद है। मुंह में ही लेना वो जरा भद्र नहीं लगता है। शारीरिक धर्मों का भी विचार करो। हाँ, इसका भी सबका महत्व जरूर है। व्यक्तिगत श्रद्धा में मैं वो उनको न कहूं, लेकिन गुरु का मुख से निकला हुआ जो भोजन करें, इसका मतलब गुरु के मुख से निकला हुआ राम नाम, वही हरि नाम जिसका भोजन बन जाए। हमारे वैष्णव संप्रदाय में मैंने बहुत बार आपके सामने कहा है, निम्बार की परंपरा में जब आचार्य पूछते हैं कि आपका आहार क्या, तो बोलना पड़ता है हरि नाम आहार। तुम पुनि राम राम दिन राति, महादेव जो निरंतर राम राम बोलते हैं, उनके मुख से वो राम बोले और एक राम लेकर अपनी जबान पर रखकर हरि नाम का जप करना, ये गुरु के मुख से निकला हुआ। क्योंकि हरि नाम ये भी एक भोजन है। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, उपनिषदकार के अर्थ में अन्न ब्रह्म है, उसका भी महिमा है। मैं जरूर, क्योंकि मैंने ये सब किया है। मेरे व्यक्ति मैं नहीं, हमारा पूरा परिवार, दादाजी खा लेते थे तो फिर उनका जो बचा हम सब खा लेते थे। सब परिवारों में ऐसे जीते थे कि पहले दादा ने खाया और फिर। इसका महत्व है अवश्य। और जिसके प्रति पूज्य भाव होता है वहाँ शायद ये देखा देखी भी हो जाती है, लेकिन जहाँ प्रिय भाव होता है, माँ बच्चे का जूठा नहीं खाते। एक प्रेमी प्रेमिका का और प्रेमिका प्रेमी का जूठा नहीं खाते। लो पहले तुम कोक पी लो, इसी एक कोक पीए, પણ એ કોક જ હોય છે, એક નથી હોતા। ઓલો એ કોક ને ઓલો ओहो। कीर्ति जरा उसको ठीक कर बेटा, पीछे से उसको। ठीक है। तो ऐसा होता है, एक दूसरे का जूठा खा ले। जूठा खाने में वो बुरा नहीं है। एक दूसरे का झूठ मत खाना कि इनका असत्य को तुमने पचाया, उनका असत्य को तुमने पचाया। एक दूसरे ने एक दूसरे के असत्य को सपोर्ट किया और इनको नहीं, वो नहीं, शिष्ट बराबर है। इसकी महिमा। अरे शबरी के बोर भगवान ने खाए, झूठे बेर। हाँ? वो विदुरानी
छाल देती थी और ये खा गए। प्रेम में सब छूट है, प्रेम में कोई बंधन नहीं, प्रेम का कोई संविधान नहीं, प्रेम में कोई विधि निषेध नहीं होता। ये प्रेम का मामला। माँ खाती है, बच्चे खाते हैं, भाई बहन एक दूसरे के एक थाली में भोजन कर लेते हैं, ये अच्छा विचार है। हाँ, मुस्लिम भाइयों में तो देखो ये सब साथ साथ में ही भोजन करेंगे। हाँ, बड़ा थाल रख करके वो साथ साथ में करेंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि इसमें एक जगह सब खाना खा रहे थे ना, तो लापसी थी, तो लापसी में सब अपनी अपनी और बॉर्डर बनाकर एक साथ में खाना। तो एक मेहमान जो था वो अपनी ठीक से रेखा बना करके इसमें ज़्यादा घी आए इसलिए वो बनाकर बैठा। फिर खाते खाते बातें शुरू, गुरु घर का आदमी को लगा कि तो पूरा घी उनके तरफ है। उसने कहा हम उस समय वहाँ गया ला, क्या खराब रास्ता, फिर हमको ऐसे निकलना पड़ा। घी आई है। अरे उसने कहा हम भी वहां गए थे लेकिन हम ऐसे नहीं, हम ऐसे निकले थे। तीसरा बैठा था, ये तो एक दूसरे आमने सामने कर रहे हैं। तीसरे ने कहा घोटाला नहीं करो, गुचवा मां बधु एम करीने एने बधु भेगुं कर नाख्युं। बाप गुरु के मुख से निकला सूत्र खा लो, इसकी भी महिमा है, नहीं ऐसी मैं नहीं कहूं। प्रेम और श्रद्धा के जगत में ये सब स्वाभाविक होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। और ये आपकी श्रद्धा और प्रेम है तो दूसरा कुछ भी कहे उसकी मानना भी मत, लेकिन सुरुचि भंग नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति की व्यक्तिगत श्रद्धा का मामला है। फिर एक आदमी हो कि उसको अपने गुरु पर इतनी निष्ठा है और वो कुछ गुरु का प्रसाद लेता है और फिर सबको बलात् देने लगे, लो लो, और संकोच व सबको लेना पड़े, यह अधर्म है, यह अपराध है, ये तुम्हारा व्यक्तिगत मामला। और जो तुम्हारी श्रद्धा और प्रेम हो वो तो किसी को दिखाई भी नहीं देना चाहिए, ऐसे उसका जतन करो। अपनी श्रद्धा और प्रेम को सार्वभौम मत करो। अब एक जगह हमारे एक महापुरुष आए थे तो सब कथा में आए थे, मैंने कहा कि जरूर पधारे, अवश्य आए। बोले उनका आसन ऊंचा रखना पड़ेगा। मैंने कहा जितना वो कहे इतना रखो, मुझे क्या आपत्ति है। मुझे तो ये भी आपत्ति नहीं कि आपका आसन भी ऊंचा कर दिया जाए। हॉल एवो करो कि हम आत्म बदा ऊपर होनू है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इससे क्या लेना देना है, समझ को इससे क्या लेना देना है। समझ नहीं तो बहुत लेना देना है। समझ हो तो कोई लेना देना, कौन कहाँ बैठा, कौन क्या, कौन जाने, कौन इसमें पड़े। लेकिन समझ नहीं तो बहुत लेना देना है, लेना देना ही है और कुछ है ही नहीं। तो उनकी योग्यता भी थी कि उनका आसन ऊंचा चाहिए, स्वाभाविक है। मेरे मंच पर आ जाए उसका मैं कभी निरादर नहीं करता। हाँ, मेरी साधुता कलंकित और दिल से आदर मेरा होता है। लेकिन कोई हमको आदर दे, इसको हम अपनी योग्यता ना समझ ले। हमारी दशा क्या है कि हमें कोई आदर दे तो हम अपनी योग्यता समझ लेते। ये अपनी योग्यता नहीं, सामने वाले की उदारता है। मैं सोचता हूं लोग मेरे पैर पकड़ते हैं तो मैं सोचता हूं, मुझे लगता है कि ये मेरी योग्यता है कि उनकी उदारता है। उदारता है लोगों की, श्रद्धा की विशालता है। तो आए सर, मैंने कहा कि जो पहले आ जाएंगे भले देर से आए तो मैं तब तक नीचे बैठूं, वो आ जाए, वो बैठ जाए, फिर उनका आज्ञा लेकर मैं व्यासपीठ पर बैठूं। मेरा क्या बिगड़ने वाला। बोले नहीं वो तो 1.5 घंटे के बाद आएंगे। और मैंने कहा वो तो इतना देर तो कथा नहीं रोकी जा सकती।
तो मैं शुरू कर दूंगा, जब आएंगे तब कीर्तन कराऊंगा, तो आप पूजन विधि सब कर लीजिएगा और फिर वो आशीर्वचन दे, फिर मैं आगे बोलूं समय रहा तो। हाँ, समय में सब करना चाहिए ना, क्योंकि फिर उनको बिठा रखना वो भी तो ठीक नहीं। उनको कोई काम होता है, कहीं जाना होता है, तो वो भी ठीक नहीं। अब आयोजक लोग मेरे पास आए कि वो आएंगे तब आप नीचे उतरना होगा और आपको उसकी पादुका का पूजन करना होगा। अब मैं और कठोर बनूं वो आप भी नहीं सोच सकते, लेकिन निष्ठा का मामला है। मैंने कहा माफ करिएगा, मुझसे ये नहीं होगा। मैंने एक की पादुका पूजी है। मेरा पूज्य भाव जरा भी कम नहीं है, लेकिन मेरे से ये नहीं होगा कि मैं पादुका धोऊं और पीऊं। तुम जरूर पियो, मैं देखूंगा, राजी होऊंगा। ये तो कैसा चले? मैंने कहा चले, क्यों ना चले, इससे भी व्यासपीठ ऊंची है। व्यास की महिमा तो उसको भी माननी पड़ती है। तो भी आयोजक भी, यहां के आयोजक नहीं है भाई, आयोजक भी कोई सरफिरे होते हैं। अब उनकी हाजिरी में मुझे कहने आए कि आप गुरु जी के। मैंने कहा तू। तो फिर मैंने फूल व्यासपीठ पड़ा था उसको दिया, चला दे। अब फिर वो दबाव डाले, आप आइए, और ये वो भी मेरे सामने देखे, वरना उसको मना कर देना चाहिए कि नहीं नहीं ये ऐसे क्यों करते हो। लेकिन वो भी चाहते थे कि मैं, इनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। इरादा कोई नहीं, मेरे दिल में इनके प्रति क्या होता है मैं जानता हूं, लेकिन एक अपनी भी निष्ठा होती। अपनी श्रद्धा को सार्वभौम कैसे कर सकते हैं। फिर वही घटना फिर अशोकनगर में हुई, हमारे कथाकार सम्मेलन में। मां भी बेचारी संकोच में, क्योंकि उसकी भी एक गुरु निष्ठा है अपनी जगह। मेरे भाई बहन, गुरु के चरणामृत को तुम पियो, ठीक है, ये तुम्हारी व्यक्तिगत श्रद्धा है, लेकिन बांटने मत चलो। और किसी को संकोच बस पीना पड़े और उसको अच्छा न लगे तो ऐसा क्यों करो। और वो पता है, इसकी अश्रद्धा तुम्हारे तरफ नहीं होगी, तुम्हारे गुरु तरफ होगी कि यार कौन गुरु आया है कि उनका चरणामृत ये सब बलात् पाते, तो उसका दुर्भाव तुम्हारे सदगुरु की ओर हो जाएगा। ऐसा क्यों करते हो। निष्ठा ही है तो व्यक्ति गोपनीय रखो, महत्व की वस्तु को गुप्त रखो, इसको सार्वभौम न की जाए। तो गुरु के भोजन, उनका बचा भोजन खाना, उसकी भी एक महिमा जरूर व्यक्तिगत रूप में हो सकती है श्रद्धा जगत में। उसका बचा होना खाना इससे श्रेष्ठ है उसका पचा हुआ खाना, जो उसने अपने जीवन में ज्ञान को पचाया है, और उसी पचे हुए ज्ञान को जो उसने सेवा के रूप में बांटा है, उसी के किसी भी कोई वचन को, किसी वाक्य को, इनके मुख से निकले गुरुमुखी नाम को, गुरुमुखी सूत्र को, गुरुमुखी मंत्र को हम और आप खाएं, ये मुझे लगता है ज्यादा व्यवहारु अर्थ है। गुरु मूर्ति का सदा ध्यान करो। और गुरु की कोई मूर्ति नहीं होती, वो रूपातीत होता है, फिर भी कोई विग्रह में है। और ध्यान कर, गुरु के ध्यान बड़ा सरल पड़ता है साहब, क्योंकि हमारा देखा हुआ है। अरुणाचल में कई लोग बैठते रहते होंगे कि केवल
रमण का ही ध्यान करे, दक्षिणेश्वर में अथवा तो ठाकुर का ही ध्यान करे, ये गुरु मूर्ति का ध्यान। और असंग होती है मूर्ति, शब्द ठीक से समझना, असंग होती है, उसको कपड़े पहनाए जाए तो भी ठीक, न पहनाए जाए तो भी ठीक, फूलमाला पहनाओ तो भी ठीक, न पहनाओ तो भी ठीक, चंदन अक्षत करो तो भी ठीक, न करो तो भी ठीक, नहलाओ तो भी ठीक, न नहलाओ तो भी ठीक, आरती उतारो तो भी ठीक, न उतारो तो भी ठीक, दंडवत करो तो भी ठीक, न करो तो भी ठीक, भोजन धरो तो भी ठीक, न धरो तो भी ठीक, इत्र परफ्यूम छिड़को तो भी ठीक न। इसका मतलब है मूर्ति असंग है, गुरु की असंगता का ध्यान करना। मेरा गुरु गुणातीत है, रूपातीत है, इसी मूलतः मूर्ति का ध्यान करना। आकार कभी न कभी विकार पैदा करता है, अब इस विकार को हम सभ्य विकार बोल दे चलो, लेकिन विकार विकार है, सुन, बंधन बंधन ही है, लोहे का हो सोने का हो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए रुद्राष्टक में लिखा है निराकार ओंकार, ये पूरा सदगुरु का स्वरूप है ना। उसकी तो हमने कथा शिव के रूप में भी दोनों हो गई ना, रुद्राष्टक शिव की स्तुति के रूप में और गुरु परक अर्थ भी तो हो गया। गुरु मूर्ति का सदा ध्यान, मेरा सदगुरु कितना असंग है, उनकी असंगता का ध्यान, उनकी असंगता की तरफ अपनी लौ लगाना। मेरे गुरु का आचरण कितना असंग है, क्यों भक्त गुरु के चरण पर ज्यादा टिके रहते। मीराबाई कहती है मोहे लागी गुरु चरणन की मोहे ला, मीरा का ही है ना भाई, चरणन की मोहे लागी लटक गुरु चरणन की, चरण बिना मुझे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, झूठी माया सब सपनन की, झूठी माया सब सपनन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की। भव सागर सब सूख गया है, भव सागर सब सूख गया है, फिक्र नहीं मुझे तरनन की, फिक्र नहीं मुझे तरनन की। मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, मीरा कहे प्रभु गिरिधर नागर, उलट भई मोरे नयनन की, उलट भई मोरे नयनन की, मोहे लागी लटक गुरु चरणन की, मोहे लागी लटक गुरु लागी लटक गुरु, लागी लटक गुरु चरणन की।
सब चरणों की ओर गए हैं। मेरे गुरु का समग्र जीवन जो असंग है, उनके चरण, उनका आचरण, उनका उच्चारण, उनका विचरण सब असंग है। सेवा करो तो भी ठीक, सेवा न करो तो भी ठीक, कोई जिसको कोई लेना देना नहीं, जिसका कोई चुनाव नहीं, जिसकी कोई चाह नहीं, ऐसे असंग गुरु तत्व का ध्यान ये ज्यादा सार्वभौम है। इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई गुरु के विग्रह की मूर्ति बनाकर उसका ध्यान करे, ये भी सुंदर है। जैसे ठाकुर की मूर्ति हो, रामकृष्ण देव की, सब महापुरुषों की मूर्तियां बनती है और हम उनके सामने, ये भी अद्भुत है। श्रद्धा क्या नहीं कर सकती। और भगवान शंकर भवानी को कहते, गुरु के नाम का सदा जप करो। दोनों अर्थ। व्यक्तिगत निष्ठा में यदि कोई गुरु के ही नाम लिया करे, ये भी एक जगह है साहब, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसको सार्वभौम न किया जाए। बस कोई केवल ठाकुर का नाम लिया करे, कोई अपने गुरु का नाम लिया करे, तो ये जबकि शास्त्र ने छूट दी है, लेकिन इसकी चर्चा और जगह करने मत चलोगी। हम कोई बस जो चले गए उनका नाम नहीं लेते, राम कृष्ण वो तो सब चले गए हैं, इनकी हमें जरूरत नहीं, हम तो हमारे गुरु का ही नाम, ये तुम्हें जहां तहां कहने की जरूरत नहीं, गोपनीय रखो। तुम्हें पवित्र होने की जरूरत है कि प्रसिद्ध होने की जरूरत है, वो निर्णय करो। पवित्र होना है तो चुपचाप गुरु को स्मरो, और प्रसिद्ध होना है तो घोषणा करो। आदमी निर्णय करे। आज की कथा से 2 सूत्र बहुत याद रखना, अभी एक तीसरा भी कहने वाला हूं, आ जाए तो, जैसे आ रहा है ऐसे। पहला तो मैंने कहा कि अध्यात्म पथ सुख की शोध नहीं है, सत्य की शोध। भूल से भी मत आना इस मार्ग में, वो इस मंजिल से दूर ही अच्छे जिसको ये मंजिल रासन आए। तेरे कर्म की आश लगाए, बैठे हैं दामन फैलाए। सुख की शोध के कई रास्ते हैं, खोज लो। कथा सुख की शोध नहीं है। जरूर आपको सुख मिले, मैं चाहूं, लेकिन वहां रुकना मत। कथा सत्य की शोध है। कल मेरे पास बहुत चिट्ठियां रात को आई, उसमें एक पूछा था कि बापू हनुमान जी कथा में होते हैं, ऐसा आप कहते हैं। हाँ, मैं कहता हूं तो हनुमान जी है कथा में, इसका प्रमाण क्या? कथा सुनते सुनते आपका सामर्थ्य न हो तो भी आपके मन में भी कभी एक मनोरथ जगे कि हम भी कथा करवाए। समझना कि हनुमान जी है। कथा सुनते सुनते आपने कभी भी सुख महसूस न किया हो, वो सुख यदि आप महसूस करें, चंद क्षण, चंद मिनट, या तो 3 घंटा या तो 9 दिन, जो जो आपकी क्षमता, ये सुख का जो तुमने न सोचा था न समझा था, ऐसे अज्ञात सुख का टच हो जाए, समझना हनुमान जी है। कभी आप रोए न हो, एक लौता बेटा मर गया हो और एक ही बेटी ससुराल में दुखी हो, फिर भी तुम्हारी आंखें भीगी न हुई हो, वो कथा में आकर एक चौपाई का गान सुनकर आंख में आंसू आए, तो समझना कथा में हनुमान जी है। तुम चाहो तो भी अशिस्त न कर सको। अब मैं चुप हो जाता हूं तो आप कितने चुप रहते हैं। मैंने लाखों की भीड़ में प्रयोग किया है कि मैं बोलता बोलता बंद हो जाऊं तो बिल्कुल कोई है ही नहीं, इतने लोग शांत रहते हैं। ये शांति
प्रमाण है कि कथा में हनुमान जी है। आपके कान सुनते सुनते थकते नहीं और मेरी जबान बोलते बोलते थकती नहीं। ये प्रमाण है कथा में हनुमान जी है। न बोलने में थकता हूं ना आप सुनने में थकते। और अंतिम बात, कथा में निंदा आ जाए तो समझना। हाँ हाँ बिल्कुल समझना। क्यों? मैं अच्छे टोन अर्थ में कह रहा हूं कि कथा में हनुमान जी है, क्योंकि हनुमान जी राम राम बोलेंगे, राम 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 राम, तो निंदा आना स्वाभाविक है। इसका मतलब फिर बाप गुरु नाम का जप बहुत बड़ी बात है साहब। बहुत निष्ठा चाहिए। खुद का मन तर्क करेगा, दूसरे की तो छोड़िए ही, खुद का मन तर्क करेगा कि भगवान का नाम ले कि गुरु का नाम ले, ईश्वर को याद करे कि गुरु को याद करे। अपना ही मन तर्क करेगा। कुछ किताब आपको तार्किक बना देगी, कुछ लोगों के वचन आपको भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक व्यवस्था है कि आदमी अपने गुरु के नाम का जप कर सकता है। लेकिन सार्वभौम तत्व ये कलयुग है। गतानुगति मत करना, बिना सोचे बिना समझे। हमें जो कुछ करना है वो पवित्र होने के लिए करना है, प्रसिद्ध होने के लिए। कथा सत्य की शोध है। इसी शोध के लिए हम कदम उठाएं तो समझना कथा में हनुमान जी सीता को पाने के लिए निकल पड़े थे, हम निकले हैं सत्य को पाने के लिए। तो बाप गुरु नाम का जप भगवान शिव कहते हैं, अथवा तो इसका मतलब ये हुआ कि गुरु जो नाम दे उसी का जप करो। अब भवानी कुछ जप करती थी तो शंकर भगवान ने कहा तेरा समय बहुत बीतता है, इसलिए सहस नाम सम सुनि शिव बानी जपी जय संत भवानी। कहा कि ये नाम लो, राम ले लो। तो उसने गुरु के मुख से जो नामदान होता है उसी का जप करना गुरु नाम का ही जप है। गुरु का है, कोई भी मंत्र दे दिया तो नाम दे। मंत्र में तो मुश्किल है बहुत। मंत्र अच्छी वस्तु है, आप मंत्र जपते हो तो छोड़ना मत। आपके गुरु ने आपको जो दिया है उसको छोड़ना मत कृपया। लेकिन गुरु गीता भी पढ़ लेना कभी कभी। उसमें लिखा है कि गुरु दाम्भी हो, पाखंडी हो, मिथ्यावादी हो, ऐसे गुरु को तत्काल त्याग दो। गुरु गीता में लिखा, शंकर बोला है। लोग कहते हैं ना गुरु को कैसे छोड़े, ऐसे हो तो छोड़ना पड़ता है, ये उनके हित में भी है। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी बलि गुरु त्यजो। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं बलि राजा ने अपने शुक्राचार्य गुरु को त्याग दिया। बलि गुरु त्यजो। कंत ब्रज बनिता, गोपिकाओं ने अपने पतियों को छोड़ दिया। भरत ने मां को छोड़ दी, प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को छोड़ दिया। लिखा है ऐसे गुरु को त्यागना अपराध नहीं है, जो दंभी हो, मिथ्यावादी हो, पाखंडी हो, जो शिष्य का शोक न करे। हाँ, एना આત્માના ડોલરને ખીલવે ના, એના ખિસ્સાના ડોલર લઈ લે। એ ગુરુનું કામ છે ડોલર ખીલવવું, વિકસિત કરવું, આત્મા की कली को विकसित करनी। अब तो मैं पक्के निर्णय पर जा रहा हूं कि कथा पैसों के लिए करनी ही नहीं चाहिए। मैंने बहुत की कथा है, એટલે मेरे लिए नहीं, संस्थाओं के लिए।
करोड़ों रुपयों के दान व्यासपीठ ने दिलवाए। ऐसा जब लगता कि चलो, लेकिन फिर लोगों का ध्यान केवल पैसों में केंद्रित हो जाता है। अब तो करीब करीब में उसी कोई ऐसी कोई आया तो बात और है, बाकी तो सत्संग के लिए ही सत्संग करना है तो ही मेरे पास आना। हाँ, कथा में हनुमान जी उनका एक सूत्र रह गया, आप कथा करो और उसी कथा में जो खर्चा हो, व्यक्तिगत कथा कोई करे तो उसी कथा में जितना खर्चा हो वो 1 साल में सवाया होकर आ जाए तो समझना हनुमान जी है। 1 साल में क्या, 9 दिन में हो जाता है साहेब। बोलो विनोद भाई, तुमने निर्णय किया हो कि हमारे संस्था में $1 लाख है, इतना खर्चा हो जाए तो कोई चिंता नहीं। खर्चा करीब करीब करना नहीं पड़ता। लोग इतने भाव से आते हैं कि लो भोजन का हमारा ये टिकटों का हम दे देते हैं, ये प्रसाद हम दे देते हैं, ये ट्रैवलिंग हम कर देते हैं, ये फलाना कर दे। 6 मास के साल के बाद भरपाई होता, वो तो पुरानी कथाएं। आज की जीवंत कथाएं देखो। 9 દિવસ પૂરું થાય ત્યાં તો તમારું ઈનું રહી જાય, ઉલટાનું તમે નાખશો કદાચ, કેમ લાગે? જે હોય તે, અરે લૂંટાઈ જાય તો એમાં आपकी तो ये कथा के लिए इसलिए मुझे आनंद आता है। बाकी केवल पैसों के लिए जब कथा लोग करते हैं तो भाई पैसा पैसा पैसा, उसी में फिर हो जाता। ठीक है, वो भी प्रारब्ध होता है ना कि किसी का कर्जा चुकाना पड़ता होता है, तो वो हमारे ऊपर आता है। संकल्प कोई करे, पूरा मैं करूं। किसी को आश्रम बनाना, किसी को अस्पताल बनानी, किसी को विद्यालय बनाना, किसी को नक्षत्र खोलना, किसी को ये करना, किसी को गुरुकुल बनाना, किसी को फला करना, किसी को ये करना, किसी को ये करना। संकल्प वो करे और आए मेरे ऊपर, या बापू एक कथा कर दो। और उसको पता है कि बापू 9 दिन ही है, इतने जितना लूटा जाए लूट लो, ये गया, बाद में कोई पैसा नहीं देगा। ऐसा होता है सब जगह। हाँ, इसलिए अब अमेरिका से, विदेश से और देश में से कहीं ऐसी जरूरत पड़ी तो कोई विशेष हेतु के लिए मैं बोलूँ, एक बात और है कि मेरे पास कथा लेने आए वो पहले सोचे कि केवल सत्य की शोध के लिए आए हो तो ही कथा मांगो। भेगा करो पहला पैसा आयोजन करीने, आटलो खर्चो है करीने પછી बोलाओ। खर्चो आपको आपके लिए करना, हमारे लिए थोड़ा करना है। हमको बुलाएंगे तो भाई टिकट विकेट तो देनी पड़ेगी आपको। ये तो करना पड़ेगा। एक भाई ने तो आलोचना की थी इंडिया में कि ये बापू कथा करते हैं, प्लेन में जाते हैं, सादाई से जाना चाहिए। अब मुझे यहाँ कथा करने आना तो पैदल कब आऊँ? एक तो 4-5 दिन में मैंने हाँ कह दी कि भी कर सको तो चलो मैं कथा कह दूंगा, और फिर तलगा जोड़ा थी पोथी लઈને નીકળું, આ છોકરાઓ તબલા ને પેટી લઈને નીકળે। પહોંચતા પહોંચતા કા તો અમે ન હોઈએ ને તમે તો હો જ, તમારા માટે મારાથી એવું કંઈ ન કહેવાય। कैसे हो? सुख का मार्ग, अध्यात्म मार्ग सुख की शोध नहीं है, स्वस्मृति की शोध है, सत्य की शोध है। तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा प्रेम पवित्र होने के लिए है कि प्रसिद्ध होने के लिए, वो निर्णय करो। ये दूसरा सूत्र है आज का। गुरु के भोजन, गुरु के चरणोदक, गुरु की मूर्ति पर निष्ठा और गुरु के नाम का जप, ये तुम्हारी व्यक्तिगत और गोपनीय निष्ठा होनी चाहिए। इसको प्रसिद्ध न करे प्रसिद्धि के लिए। आपकी प्रसिद्धि शायद हो भी सकती है, गुरु की बदनामी होगी।
क्योंकि लोग उसकी आलोचना करेंगे कि ये कैसा आदमी है, और भद्र भी तो नहीं लगता ना। अमुक वस्तु लोक रंजन के लिए नहीं होती है, केवल स्वांतः सुख होती है। थोड़ा लोक रंजन हो जाए तो तुलसी को चिंता नहीं है, लेकिन बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी। तो भगवान शंकर कहते हैं पादोदक का पान, गुरु के प्रसाद को पाना। गुरु गीता में बहुत सी बातें लिखी है। हाँ, मैं कभी गुरु गीता के श्लोकों को इतना उठाता नहीं हूँ, कभी और उठाता हूँ, जिसमें मुझे प्रैक्टिकल लगेंगे वही उठाऊंगा। हाँ, मैं और चीजें आपके सामने नहीं रखूंगा। जब तक मेरे मन में फिट नहीं होता मैं ना कहूँ, जो मुझे ठीक लगे सो कहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि ठीक है, मेरी समझ में नहीं बैठता है तो मुझे भी मेरी आत्मा की स्वतंत्रता है, मैं अपने ढंग से सोचूं। तो बाप तत्पादुका प्रतिदिनम पूज्यता, गुरु की पादुका जो दुखातीत और कालातीत कर दे, उनका नाम है पादुका। और आध्यात्मिक कैमरा निकले तो पादुका की तस्वीर खींचने के बाद निकलेगी अपने सदगुरु की तस्वीर। ये हो सकता है। सुना गया कि विवेकानंद की, जो मैंने कहा कि तस्वीर खींची गई तो एक आभा, एक कोई निर्दोष चेहरा। मुझे ठाकुर का चेहरा बहुत निर्दोष लगता है, खबर नहीं। यह आदमी बहुत भोला आदमी, बिल्कुल निर्दोष। मैंने कहा ना, अरविंद तो सभ्य है, हाँ, पढ़े लिखे आदमी है, इसलिए उसके चेहरे और इन किसी की तुलना करना मैं नहीं चाहता, लेकिन इस छवि दूसरी है, रमण की छवि, ये छवि, सबकी छवि, ये अध्यात्म जगत की सब फूल है, अपने अपने उसी में डोलते हैं। तो कहने का मतलब मेरे भाई बहन, दुखों से, काल से कालातीत और दुखों से दुखातीत कर दे, पार कर दे, उद्धार कर दे, उसी का नाम है पादुका। इसी पादुका की रोज पूजा करना, रामायण में लिखा है नित्य पूजत प्रभु पादुका। भरतलाल जी इसी पादुका की नित्य पूजा करते, क्या कि पादुका एक सदगुरु का स्वधाम है। बिलग बिलग क्षेत्र के साधकों के धाम रामायण में बिलग बिलग है साहेब। आप राम राम खूब रटो, अथवा तो रोज न रटो, लेकिन दुख की पलों में आप राम राम रटो, तो राम राम तो कभी भी रटो, उसका फायदा है। मानस के आधार पर भाई को भाई कैसे भी लो, लेकिन आप राम राम रटें और दुख में राम आपको ज्यादा याद आ जाए, लेकिन इस राम राम रटने के साथ ममता के कारण आपकी इच्छा के अनुकूल बात न बनी और इसी राम राम रटते रटते मृत्यु हो गई, तो आपको स्वधाम नहीं मिलता, सुरधाम मिलता है। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरे रघुबीर बिरह राव गए। सबके लिए बिलक बिलक साधकों के बिलक बिलक धाम मानस में लिखे, इसके समान परम धाम कोई नहीं है। एक मानस का सेवन समस्त धामों का सेवन है। तनु तजि तात जाहु मम धामा। भगवान जटायु को कहते हैं कि आपका शरीर छोड़ने के बाद सुरधाम नहीं,
आप मेरे धाम में जाओगे। सुर बाप को सुरधाम, जटायु को स्वधाम। सोचो, दोनों को बाप कहा है, जटायु भी पिता का सम्मान प्राप्त करता है और लेकिन दशरथ जी राम नाम दुख में बोले हैं। रोज बोलते ही होंगे, लेकिन पुत्र भाव से, सुत विषयक रति है उनकी। और राम बन जा रहा तो अच्छा नहीं लगा, और फिर अब लौटा नहीं, सुमंत ने खबर कर दी, तो फिर राम राम वेदना में बोले। और चाह यही थी, एक राम को पाने की, राम को साथ रखने की, राम रहे, वनवासी न हो, कुछ हो, कुछ हो, अभी भी कोई लौटा लाए। यही एक भले मधुर वासना है ये, लेकिन राम नाम कोई ऐसी ममत्व पूर्ण घटना से जोड़ दिया जाए तो उसको स्वधाम नहीं मिलता, सुरधाम मिलता है। राव गए, हाँ जगत में यश व्याप्त हो जाएगा, लेकिन वो पद नहीं मिलता। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल। जटायु को जियन मरण की सुख नहीं, गीत अथम खग आमिष भोगी, गति दिन ही जो जाचत जोगी। अब कई साधक ऐसे हैं कि वो कोई अपनी अपनी विद्या से कहीं और धाम को जात रहे, बिरंच के धामा, मानस का शरभंग, वो ब्रह्म धाम की ओर जाने के लिए निवृत्त। श्रवण सुने बना वो रामा, राम आ रहे, तो फिर रुक गया। अब राम मिलता हो तो ब्रह्म धाम खाक है, उसको भगवान वैकुंठ की ओर गति करा देते, एक दूसरे धाम का संकेत प्राप्त करा देते। राम बाली निज धाम पठान, राम बाली निज धाम पठान, नगर लो सब व्याकुल, नगर लोग सब व्याकुल। और रामायण में जितने सामाजिक जगत के अनुकूल चरित्र जिसका नहीं रहा, ये पापी मैं नहीं कहूंगा, मुझे अब खबर नहीं, एक दो कथा से पाप शब्द से नफरत होने लगी है, मेरी जबान वो शब्द बोलने के लिए राजी नहीं हो रही है, मेरी सरस्वती मुझे मना कर रही है। सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल कुछ चरित्र नहीं है, उनको हमने पापी कह दिए, जो अनुकूल नहीं है। रावण क्या है? उस समय की सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल, लेकिन उसको पापी करार देना मेरी सरस्वती मुझे मना करती है, महात्मा है। तो रामचरितमानस में उसी समय की देशकाल परिस्थिति में जो सामाजिक, पारिवारिक अथवा तो थोड़ा आध्यात्मिक भी मानो, इसकी मार्ग से जो, उसी मार्ग में जो ठीक नहीं रह पाए अथवा तो विचलित हुए, लोगों को विचलित करते थे, ऐसे सभी जो जिसको हम बुरे कह दे मान लो, इन सभी पात्रों को गिन गिन से मानस से देखिए, सबको प्रभु ने निज धाम दिया। मन श्री राधे, 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 मन श्री राधे। मन श्री राधे। संत दादू को मिलने कबीर का बेटा कमाल गया एक दिन, और दादू चमड़ा वो कर रहा था, तो कमाल रुक गया कि काम में है, मैं कहीं विक्षेप तो न करूं। तो दादू की दृष्टि गई और तुरंत पुकारा, कमाल आप आइए ना।
जैसे कमाल ने प्रवेश किया है तो कहते हैं कथानक कि एक चमड़े का आसन बिछा दिया, बैठो, सहज बिछाया, कमाल सहज बैठ गया और रोने लगा। संत दादू पूछते, क्यों रोए, क्या बात है? बोले, मैं इतनी देर खड़ा रहा और आपने मुझे देख लिया, आपने मुझे पुकारा और मैं आ गया और जो आसन दिया उस पर बैठ गया। कहना क्या चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि मेरे द्वार पर हरि खबर नहीं कब से खड़ा है, लेकिन मैंने पुकारा ही नहीं, वरना तो कोई भी आसन देता आकर बैठ जाता, जैसे मैं बैठ गया हूं। मेरा तो केवल नाम है, उनकी तो नाम कमाल है, उनकी तो हर क्रिया कमाल ही कमाल है। स्वभाव कमाल, प्रभाव कमाल, चाल कमाल, क्या नहीं है, वो कमाल का मंदिर है। आज मुझे पता लगा कि मैं थोड़ा खड़ा रहा, आपने मुझे बुला लिया। हरि कितने समय से मेरे, और ध्यान देना, केवल कमाल के द्वार पर हरि नहीं खड़ा, प्रत्येक साधक के द्वार पर हरि खड़ा है। और उसकी कोई मांग नहीं कि चमड़े का आसन दो या कोई सिंहासन दो, उसकी एक ही मांग है कि तुम मुझे पुकारो। भज मन श्री राधे, भज मन श्री भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, भज मन श्री हरि बोल। भज मन श्री राधे, भज मन श्री राधे, हरि भज बोल। मन श्री राधे, भज 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 मन श्री राधे। भज मन श्री राधे। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, ये बड़े करम के है फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिसने उसको पुकारा, बुलाया तो जरूर आया। आप बुलाएं और मैं ना आऊं, ईश्वर कहता है कैसे बने। तुम बुलाते तो, बिंदु जी का भाव है, साकेतवासी बिंदु जी। द्रौपदी ने बुलाया तो मैं गया था, गजेंद्र ने बुलाया तो मैं गया था। रुरुदुहु सुस्वरम राजन, इन गदगद भाव से गोपियों ने बुलाया था तो मैं प्रकट हुआ था। बुलाया और न गया, ऐसा कब हुआ है? तेरे बुलाने में असर नहीं होगी, कुछ कसर रही होगी। कहीं से दूर है मन
करीब की बात है, ना कोई करीब की बात। परम के बारे में दूरी और निकटता का द्वंद्व नहीं होता। ये मंजिल दूर है, निर्णय गलत है। जिसको रास आ जाए तत्क्षण पाता है, और जिसको रास न आया तो उसको करीब भी नहीं है, इनके लिए दूर भी है। ना कोई से दूर है मंजिले, ना कहीं से दूर है मंजिले, ना कोई करीब की बात है। बात बन जाए तो एक घण के घा के आवाज से किसी को चेतना जग गई। किसी ने फूल खिला और प्राप्ति हो गई। लंबी बड़ी साधना कहां? एक कुत्ता भौंका और बुल्ले शाह की चेतना जाग गई। राती जागण कुत्ते, बुलिया बोला, बाजी मार गई कुत्ते। हम पड़े रहे और कुत्ते बाजी मार गए। बुलिया इसमें जाग जाता। नानक देव, एक नानक का नाम आया तो मैं सिर ढांक दूं। एक नदी में डुबकी लगाई केवल नानक देव ने, और डुबकी लगाकर जब बाहर आए तो डुबकी लगाई सोए में, बाहर आए जागकर। एक ओमकार सतनाम, एक ओमकार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा। वाहेगुरु जी। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। घड़ियाल के टकोरे से कई लोग जाग गए हैं। एक भाई ने कही था, मैंने शायद वो अपने किस कच्छ के गांव में उसका बड़ा व्याख्यान किया था, हा? कि घड़ियाल और महिला दोनों टक टक करती है, ऐसा ऐसा, हा? टक टक टक। આપણે સારા શબ્દોમાં ટક કહી, બાકી તો કટ કટ જ થવાની તૈયારી હોય એમાં, કે કટ કટ કટ. घड़ियाल बिगड़े तब समय ठीक नहीं दिखाते। वो तो वर्तमान का ही समय ठीक नहीं दिखाते। आ तो भूत भविष्य वर्तमान त्रणेय काल बगाड़ी नाखे। बिगड़ी नहीं और भूत, आपने ये कहा था, आपने ये कहा था, आपने उस दिन ये बोला था, और अभी आप ये कह रहे हैं, और मुझे पता है कि कल क्या कहने वाले। तीनों काल का समय बिगाड़ दे उनका नाम। जिसने चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया, जीने चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। जिसने चाहा पुकारा तो अपने दर पे बुला लिया, और फिर चाहा तो अपना बना लिया।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अपना बना लिया जीने चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के ये बड़े ये महानुग्रह का फैसला है, परम अनुग्रह की ये घटना। ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम के फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ना कहीं से दूर है मंजिले, ना कोई करीब की बात है। ना कहीं से दूर है मंजिले, ना कहीं से दूर है मंजिले, ना कहीं से दूर मंजिले। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित बसहु सुरभूप। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। 7वें दिन की कथा यहाँ विराम ले रही हैं। 8वें दिन की कथा कल सुबह 10 बजे फिर आगे गाई जाएगी। भाव से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये